अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि हमने नाइम को इंस्टॉल करना है, तो कैसे इंस्टॉल होगा? सबसे पहले आपने गूगल में या सर्च बार में KNIM ये लिखना है और इसको उसके डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। लेट मी शो यू। जी, ये आ गया डाउनलोड नाइम, इस पर क्लिक करें और उसके बाद ये फॉर्म आपने फिल करना है, एक्सेप्ट एंड क्लोज। ये फॉर्म आपने टोटली फिल कर लेना है। इसमें आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं लिखने उसका नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, कंट्री कौन सा है, आपका रोल क्या है। रोल बेसिकली आप उसमें क्या है, तो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट कर दें आपको, डिपार्टमेंट आईटी कर दें। उसके अलावा कहाँ से आपको पता चला, तो सर्च ऑन इंटरनेट से आप ये कर सकते हैं। ये तीनों चेक बॉक्सेस आपको इनकी पॉलिसी से इख्तलाफ भी है तब भी आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोडेड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नॉट इन द पर्सनल, आई वुड से यहाँ से। तो मेरे पास इसका ये सेटअप कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। अब आपने इसको ओपन कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं इसको रीइंस्टॉल तो नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ स्टेप्स। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ एक चीज़ मांगता है कहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो वो डिफ़ॉल्ट जो भी इसकी लोकेशन आ रही है उसी पे इंस्टॉल करेंगे आप। बट लेट मी ओपन अप, इसको क्लोज करना होगा क्योंकि ऑलरेडी ओपन है। अब ये उसने सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया कि जी वाकई इंस्टॉल करना है या नहीं करना। यस कर देंगे। करंट इंस्टॉलेशन ऑफ नाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हैज़ टू बी रिमूव प्रायर टू द इंस्टॉलेशन, नाउ ऑन इंस्टॉल। अब मैं ऑन इंस्टॉल नहीं करने जा रहा, लेकिन आपने आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। आपने इसको नेक्स्ट पे मूव करना है और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पावर BI या दूसरे सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए थे ये भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? अब आपने इंस्टॉल कर लिया तो इसको ओपन करें और देखेंगे इसके अंदर है क्या। मेरे पास इस वक्त जो है वो जुलाई 1923 का वर्जन आ रहा है, 5.1.0। अगर आप मुझे बाद में देख रहे हैं तो होपफुली आपके पास इससे अपडेटेड वर्जन होगा। लेकिन बट लेट्स सी कि इसके अंदर क्या कुछ अवेलेबल है, क्या चीज़ें हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपने करनी है कि इसकी कंपैरिजन आपने डेटा विजुअलाइजेशन के साथ नहीं करना। डेटा साइंस इज अ सेपरेट फील्ड, डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो सेपरेट फील्ड है। डेटा साइंस में जाके आप प्योरली डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप ETL परफॉर्म कर रहे होते हैं या आप उसको जो है वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उसमें से क्लीन कर रहे होते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें आप कर रहे होते हैं, इसकी मॉडलिंग कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी विजुअलाइजेशन है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। तो जब हम वो कर लेते हैं तो फिर हम अपना डेटा ले जाते हैं वापस सर्वर में या एक्सेल में और उसको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप जब इसको आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। होम टैब नज़र आ रहा होगा, उसका जो प्लेटफॉर्म का नाम है वो नज़र आ रहा होगा, सेटिंग्स हैं और उसके बाद गो टू इन्फो पेज है। सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दें, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जनरल भी हैं, इंस्टॉल अपडेट की भी हैं और 9 की भी सेटिंग्स आ रही हैं। तो ये सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, इसके साथ कुछ नहीं करना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं प्लेटफॉर्म की। उसके बाद कुछ चीज़ें एग्जांपल्स के तौर पे दी हुई हैं। आप यहाँ पे देखें, कंबाइन क्लीन एंड
समराइज स्प्रेडशीट डेटा, उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। काउंट ए फॉर सम की एक एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह से नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट स्प्रेडशीट की एक आपको एग्जांपल दी हुई है। फिर आपने इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे लोकल स्पेस आ जाता है, और लोकल स्पेस में आपके करने का काम क्या है कि आपने एक वर्कफ्लो क्रिएट करना है अपने लोकल स्पेस के ऊपर, ये आपके करने का काम है। तो इस पर क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे वर्कफ्लो का नाम मांगेगा। तो मैं इसको जैसे मैंने पहले अपने जब देखा था तो W3 स्किल सेट ओपन था, तो अब मैं इसको अपने नाम से कर देता हूँ, आबिद मकसूद, और ये मैं वर्क स्पेस को क्रिएट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने वर्क स्पेस क्रिएट किया तो मेरे पास देखें यहाँ पर 3 ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन का है और नोड रिपोजिटरी का है और उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरर का। ये सारे के सारे नोड्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आईओ के नोड्स हैं, मैनिपुलेशन के हैं, व्यूज़ के हैं, और नीचे जाएं तो अदर डेटा नोड्स भी आ रहे हैं। और किसी भी एक नोड में देखें तो लास्ट पे शो ऑल आ रहा है। जैसे ही आप शो ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आपको सारे के सारे नोड्स आ जाते हैं। जैसे एक्सेल रीडर है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे पास एक्सेल की फाइल है तो इसको रीड कर लेगा। एक्सेल राइटर है, हमारे पास ऑलरेडी वर्कफ्लो में कुछ मैनिपुलेटेड डेटा है, उसको हम एक्सेल के ऊपर राइट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने शेयर पॉइंट का डेटा यहाँ पे यूज़ करना हो, और गूगल ऑथेंटिकेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने गूगल शीट्स को जो है उसके ऊपर डेटा राइट या रीड करना हो। CSV रीडर है, अगर आपके पास CSV का डेटा पड़ा हुआ है उसको आप रीड कर सकते हैं। अगेन CSV राइटर भी है, तो CSV के ऊपर लिख भी सकते हैं। फिर टेबल क्रिएटर है, अगर आपने टेबल क्रिएट करना है तो सिंपली आप इसको यूज़ करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से शेयर पॉइंट ऑनलाइन कनेक्टर है। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टर के बाद ये आता है। गूगल कनेक्टर ऑथेंटिकेटर के बाद गूगल शीट रीडर आता है, बल्कि गूगल शीट रीडर नहीं आता, इसके ऊपर गूगल शीट कनेक्टर आता है। तो ये बेसिकली आप समझ लें गूगल शीट और गूगल कनेक्टर के दरमियान में जो ऑथेंटिकेटर है इसके दरमियान में ये उसका कनेक्शन बनाने के लिए ये कनेक्टर है। शेयर पॉइंट कनेक्टर है, एक्सेल सेल अपडेटर है, उसके बाद सेंड ईमेल है, आप ईमेल सेंड कर सकते हैं इससे, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। एक HTML ईमेल है जो कि आपका अवेलेबल डेटा जो भी है उसके ऊपर आप ये कर सकते हैं। गूगल शीट अपडेटर है, गूगल शीट ऑथेंटिकेटर है और गूगल शीट कनेक्टर है। तो ये सारे सारे कनेक्टर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर मजीद देखें तो राइट कनेक्ट कौन से हैं, अगर वो क्लिक करेंगे तो सिर्फ राइट वाले आ जाएंगे। अगर इसी तरह से आप कनेक्टर्स को फिल्टर करेंगे तो ये कनेक्टर्स आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4 हैं। माइक्रोसॉफ्ट का है जो कि शेयर पॉइंट के साथ लगता है, गूगल का है जो कि गूगल शीट कनेक्टर के साथ लगता है। उसके बाद आपने रीड के ऊपर अगर देखना है तो ये रीड के कनेक्टर्स हैं, और गूगल में तो ये गूगल के 2 कनेक्टर्स हैं। इसी तरह से +1 में जाके अदर आ रहा है तो अदर के अंदर ये आ रहा है सेंड ईमेल और टेबल कनेक्ट। अब ये मैं इसको दोबारा से डिसेलेक्ट करता हूँ, मैनिपुलेशन पे जाते हैं, मैनिपुलेशन पे भी शो ऑल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। रो के ऊपर फिल्टर लगाना है, कॉलम्स के ऊपर फिल्टर लगाना है। कॉलम्स का मतलब तो आपको पता ही है, कौन सा कॉलम चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, तो ये कॉलम के ऊपर फिल्टर है। फिर कॉन्कैटिनेट करना है, मल्टीपल टेबल्स को इकट्ठा करना है, या वीलुकअप करना है, या रो एग्रीगेटर है, टेबल सप्लिटर है, टेबल क्रॉपर है, सेल एक्सट्रैक्टर है, और ये बहुत सारे मैनिपुलेशन टूल्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 तमाम टूल्स को डिस्कस करेंगे। इस ट्रेनिंग की खूबसूरती ये होगी कि इसके अंदर हम कोई भी चीज़ एज्यूम करके कि आपको समझ आ गई है स्किप नहीं करेंगे। फिर व्यूज़ हैं, व्यू के ऊपर आप देख लें काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, बार चार्ट से लेके, और ये क्या है सनबर्स्ट चार्ट है। ये सारे के सारे चार्ट्स हैं, ये आप यूज़ करेंगे। जो लोग पाइथन पे काम करते हैं उनको पता है कि इस तरह के चार्ट्स को वहाँ पे पाइथन में मैटाप्लॉटलिब के ज़रिए या किसी और लाइब्रेरी के ज़रिए भी ड्रॉ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अदर डेटा टाइप्स हैं, तो अदर डेटा टाइप्स में आप देख लें कि ज़्यादातर बात होगी डेट की, लेकिन मूविंग एग्रीगेटर भी है, टाइम जोन के भी है, तो ये भी हमारे पास कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे नोड्स जो हैं इनको समझना सीखना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आगे चल के जब काम कर रहे होंगे तो आपको नहीं पता कि आपको किस रीड कौन सी फाइल करनी है और राइट कौन सी करनी है, आपने मैनिपुलेशन किस तरह की करनी है या आपने विजुअलाइजेशन किस तरह की करनी है। वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, कोई भी कनेक्टर है या कोई भी नोड है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए फ़िल्टर, मैं फ़िल्टर लिखूंगा तो फ़िल्टर के रिलेटेड जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब ये देखें ये मैनिपुलेशन के अंदर है सारे फ़िल्टर। इसी तरह से अगर मुझे डेट के ऊपर चाहिए तो ये सारे डेट के रिलेटेड हैं, और एंड सो ऑन। अब राइट साइड पे देखें तो ये वो वर्कफ्लो एरिया है जहां पर जाके आपने नोड्स को कनेक्ट करना है या उनके ऊपर आपने एक्शन परफॉर्म करने हैं, ये वो सारा एरिया है।
और यहाँ पर आउटपुट एरिया है, जो भी आप काम कर रहे होंगे उसकी आउटपुट आपको नीचे नज़र आती रहेगी। अच्छा, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हम काम करेंगे, हमारे पास CSV फाइल भी है, हमारे पास एक्सेल फाइल भी है। तो हमारा एक्सेल रीडर सबसे पहले आता है, तो हम एक्सेल रीडर से ये काम स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि एक्सेल की फाइल को रीड कैसे करना है और नोड के साथ क्या क्या चीज़ें करना है।